सलाम, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द डकआउट शो। आज हमने देखा कि पाकिस्तान जो है उसने जीत गया लास्ट T20। उसकी खुशी में आप देख सकते हैं कि मैंने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, तो बड़े दिनों बाद इंग्लैंड की सरजमीन पे आज इस सीरीज में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कोई गेम जीता है। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इमरान, हसन, डॉक्टर साहब और मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसी लगी, क्या कहते हैं? कोई वो नहीं है डिस्कशन का, इतना ज्यादा कोई बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं है, लेकिन आज क्या कहते हैं आप लोग आज की जीत के बारे में? मैं तो स्टार्ट करूंगा। देयर आर सम जो है पॉजिटिव भी हैं, थोड़े से जो नेगेटिव भी हैं, पर लेट्स स्टार्ट विद पॉजिटिव। आई थिंक जो मुझे बेस्ट थिंग लगी वाज द हफीज बैटिंग। आई थिंक उस बंदे ने हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि भाई मलिक और हफीज की जगह बनती है नहीं बनती, ये लोग 40 इयर्स के हो गए ऑलमोस्ट, मगर हफीज ने प्रूव किया कि ओवर एंड ओवर अगेन दैट ही स्टिल गॉट इट। और ये इंग्लैंड की टीम कोई इजी नहीं है। जॉर्डन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन दैट अच्छी टीम है, और उसको इसने जिस तरह all around the ground मारा, I think that was like highlight for me. Heather was obviously, I think उसके लिए भी करेंगे बात, मगर I think Hafiz for me was really मजा आया उसको देख के उसकी बैटिंग को। मोहसिन भाई, आपने देखा कि किस तरह सरफराज को आज खिलाया। सरफराज ने आज शायद थोड़ी जो है ना कीपिंग भी अच्छी नहीं की। आपका फेवरेट प्लेयर वापस है, क्या कहते हैं आप उनके बारे में? मेरा फेवरेट प्लेयर कभी भी नहीं था, मेरा फेवरेट कैप्टन है। ये इसमें डिफरेंस है बहुत ज्यादा। चले उसका वो मेरा कभी फेवरेट क्रिकेटर नहीं है। आई जस्ट लाइक हिज कैप्टनसी। तो बिहाइंड द स्टंप था, मैंने देखा नहीं मैच, मगर मैंने सुना है कि वो स्टंप छोड़ा है शायद मोइन अली का। जी बिल्कुल। क्रिकेट खो में पढ़ रहा था तो बहुत बड़ा छोड़ा है। आई डोंट नो कितना मुश्किल था आसान था, लेकिन स्टंप तो स्टंप ही था, छोड़ दिया उसने। तो वो थोड़ा सा मेरे जरा ध्यान में आ गया। लेकिन आई ऑलवेज लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहाइंड द स्टंप वो जो है ना बड़ी तरीके से पूरी टीम को स्टे करता है। तो मैंने आपको कितने बजे 1:30 बजे 2 बजे के टाइम मैसेज किया था कि जी ये सरफराज आज खेल रहा है, स्टंप के पीछे लेगा हुआ है, तो इतना स्कोर करके ले जाएंगे आज। तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सपर्टी उससे आपको फायदा होगा। और मेरे पास मैंने होस्ट को मैसेज किया था, मैंने कहा सरफराज है पीछे, स्टंप के पीछे, कोई किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड में 5 रन से हारे मैच, जीते लेकिन जीत गए। ये चीज थी उसकी जो मैं मिस करता था हमेशा बाकी कैप्टनों के मुकाबले में। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अच्छा शगुन नहीं है, उसकी स्किल्स की वजह से हम लोग जीते हैं मैच? नहीं अच्छा शगुन है, लेकिन थोड़ा सा जो एज मिला ना, वो थोड़ा सा एक ये चीज थी मुझे जो लगा थोड़ा सा कि उनको थोड़ा सा हेल्प मिली। और नंबर 2 थोड़ी टीम सिलेक्शन आज बेहतर थी, एक्सेप्ट शदाब खान और हारिफ रऊफ। मेरा ख्याल था बाकी जो है ना सब लोग लाइक दे हैड अ वेरी गुड टीम सिलेक्शन। जो कि शदाब खान I feel like Imad Wasim is enough as a spinner in the team. और हारिस रऊफ अभी उसको बहुत ज्यादा मैच्योर होना है। He needs to prove his skill as a bowler. Still मैं अभी ये समझता हूँ। डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ। क्या नाम है, सरफराज की सिलेक्शन ठीक है, आया खेला उसने, लेकिन क्या उसकी सिलेक्शन मोहम्मद रिजवान की जगह मेक सेंस करती है या शोएब मलिक की जगह आई थिंक उसकी ज्यादा बेटर बनती है? Once again, Yasir, thank you so much for having me on your show. कल भी हमने किसी की नेगेटिव चीज को पॉइंट आउट करने से पहले let's just talk a little bit about the positives. Like Imran said, Hafiz was a very bright aspect of this T20 series. ठीक है, इसके अलावा over the tour हमें बड़ी bright aspects नजर आए, like रिजवान ने really अपने आप को excel किया इस दफा इस सीरीज के अंदर, दिखाया कि वो कितना वैल्यूएबल प्लेयर है। और फिर आज हैदर अली को ने डेब्यू किया एंड ऑन डेब्यू ही मेरा रिकॉर्ड नो पाकिस्तान। अभी हैदर अली पे आते हैं, लेकिन अभी सरफराज को जरा निकालना, आई थिंक मोहसिन के पास थोड़ा कम टाइम हो। चलें, सरफराज के बारे में हमने कल भी डिस्कशन जब की थी तो मेरा पॉइंट यही था कि सरफराज might be a witty captain, but as a player he blocks way for a capable player in the 11. लेकिन डॉक्टर साहब मैं अपना क्वेश्चन रिफ्रेश कर दूं कि क्या सरफराज की सिलेक्शन इंस्टेड ऑफ रिजवान बनती थी, क्योंकि रिजवान इज इन अ गुड फॉर्म, व्हाई वुड यू वांट टू ड्रॉप हिम? क्यों आप उनको ड्रॉप करना चाहेंगे? नहीं बनती, यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज़ के सरफराज जब टीम में खेलते हैं तो उनकी जगह पे या तो हम एक बैट्समैन कम खेलते हैं या एक कीपर कम खेलते हैं। सही, ठीक है, तो उनके माइंड को अगर आपने सिर्फ लेना तो आई थिंक कि आपको इससे आगे देखना पड़ेगा।
तो आज सरफराज ने बड़े ही की पॉइंट के ऊपर एक इजी स्टंपिंग छोड़ी, उनसे बॉल ही गैदर नहीं हुआ, ठीक है। वेयर आपने अदर मैच में देखा था कि रिजवान ने कितना इजीली उसी लाइन के ऊपर बॉल को गैदर किया और बड़ा क्लीनली स्टंप किया। तो ये एक डिफरेंस होता है एक क्लीन कीपर खेलने का और एक कीपर जो कि जबरदस्ती कीपिंग कर रहा है एट दैट स्टेज ऑफ हिज करियर, ठीक है। तो सरफराज का ये जो है ना हमेशा ड्रॉबैक रहेगा अगर आप उसको टीम में खिलाएंगे। उसका जो फील्डिंग था वो यूजफुल है, उसने अंदर एडवाइस दी, लेकिन अगर मोइन अली उस ओवर में वहाब की बॉल पे आउट ना होते, दिस मैच वाज गॉन एंड द ब्लेम वुड हैव बीन ऑन सरफराज। ठीक है। मेरे आई थिंक वो कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, यासिर जिस तरह कहा डॉक्टर ने को, वो इतना अच्छा नहीं है कि आप उसको जस्ट ऐसा हर मैच पे ले लो। हाँ, अगर आपने उसको लेके जाना है, अगर यू फील कि वो कोई उसके साथ गुड लक होती है तो आप उसको हर टूर पे ले जाओ, बाहर बिठा दो, मगर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि उसको आप लेके जाओगे जस्ट बिकॉज़ ऑफ, लेकिन वी ऑलमोस्ट लॉस्ट द गेम जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिम। एग्जैक्टली इमरान, लेकिन एक बात बताए ना मुझे, मैं समझता हूँ कि अगर इसको शोएब मलिक की जगह खिलाता तो आप खिलाते एज अ बैट्समैन तो मेक सेंस, लेकिन रिजवान को ड्रॉप करना, आई मीन आप क्या कहना चाह रहे हैं रिजवान? आप इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी आप टॉप लाइन विकेट कीपर नहीं है पाकिस्तान के। इवन मलिक के जगह उनको सरफराज को रिप्लेस करना विल नॉट मेक सेंस बिकॉज़ मलिक इज एन ऑलराउंड ऑप्शन आफ्टर ऑल, एंड बैटिंग में पावर हिटिंग मलिक स्टिल इज अ पावर हिटर, राइट। तो चले वो आई मीन वो उस पे डिफरेंस ऑफ प्लेयर जगह जस्टिफाई नहीं होती सरफराज, और ऊपर से मोहम्मद रिजवान की जगह तो यार आप उसके मोहम्मद रिजवान के साथ आप जो है ना आपका मैन ऑफ द सीरीज था। हाँ, वो आपका मैन ऑफ द सीरीज था। और आई थिंक ये बात वही आ जाती है कि हमारे जो कल्चर में और जो टीम में ये जो सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट है ना कि भाई इसको टूर पे लाए हुए हैं तो अब तो उसको देना ही पड़ेगा एक ना एक गेम। ये जो है ना ये माइंडसेट हमारा अभी तक नहीं खत्म होगा, और तब तक बाबर भी नहीं होगा सक्सेसफुल जब तक वो स्टैंड अप करे। बेशक सीनियर को खिलाए जिस तरह हफीज की जगह बनती है, but he needs to be strong captain कि भाई I'm gonna make the decision। और मुझे यही लगा कि मे बी ये मिसबा से आया होगा कि भाई अब आया जो है यार बेचारा तो उसको एक मैच दे दो, और मुझे ये बिल्कुल ऐसे लगा, वरना कोई उसकी रीजन बनती नहीं है। आज हमने चलो यार कुछ नहीं होता, एक गेम तो खिला दो यार, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। T20 है, कोई याद नहीं रखेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। लेकिन क्या यही हुआ है क्या सरफराज के साथ, या वाकई सरफराज पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे मिसबा की टेन्योर के अंदर एक चीज अच्छी हुई है, लकीली और अनलकीली फॉर सम प्लेयर्स, ठीक है। जैसे कि कुछ प्लेयर्स को हमने ट्राई आउट किया एंड दैट वाज द फाइनल ट्राई आउट फॉर देम, लाइक उमर अकमल एंड एमएस शहजाद। जब उनको आपने ट्राई आउट किया होम सीरीज में, दे डिड नॉट डू वेल एंड आफ्टर दैट एवरीबॉडी फॉरगॉट अबाउट देम। आई थिंक फवाद आलम के साथ भी प्रोबेबली यही हुआ है। एंड आज की गेम सरफराज को खिलाने से आई थिंक लोगों को नजर आ गया होगा कि सरफराज कितने क्रिटिकल मौके पे कितनी बड़ी गलती कर सकता है जो कि टीम को मैच हरवा सकती है। तो आई थिंक लोगों को ये नजर आया था। तो आई मीन नॉट जस्ट दैट डॉक्टर, आई थिंक उसके पास मैच कॉन्फिडेंस भी नहीं है ना, उसने काफी अर्से से मैच नहीं खेला, टेस्ट सीरीज में उसने मिस की, पहले 2 वनडे उसने T20 उसने मिस किया, तो अब राइट नाउ टू ब्रिंग हिम जस्ट एज अ कंसोलेशन कि यार कि चलो यार आप भी खेल यार, कोई मसला नहीं है। आई मीन जब वो फुल टाइम कैप्टन भी थे तब भी वो इस तरह की गलतियां करते थे, तो ये चीज ये इनएविटेबल है। मतलब I've seen him and I do agree with you। और जो आज छोड़ा है, राइट, जस्ट लास्ट पॉइंट ऑन दिस थिंग, राइट, जो आज उसने छोड़ा है, एंड मैं मैसेज कर रहा था आप लोगों को कि जिस तरह उसने छोड़ा, अगर ये कोई और छोड़ता इस तरह का इतना इजी, people would be very worried about it. There's something else is going on. I think people are worried. Not saying, well, I mean, I don't want to go there and say it. तो it's gonna hide it for a little bit. लेकिन अगर मैच हार जाते तो ये तो खा जाता उसको। वो अपनी बॉडी को भी फेंक सकता था, but he was just searching for a ball। उसके हाथ में बॉल है, मार दे। I mean, जो आप मुझे लग रहा है कामरान अकमल के जो ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप किए थे ना, वो मुझे सिनेरियो लग रहा है थोड़ा सा। नो मैं सरफराज की इंटेंशन पे डाउट नहीं करता, मुझे उसके स्किल सेट पे डाउट। स्किल सेट, एग्जैक्टली क्या उसका स्किल सेट है, और क्या अगर उसको खिलाया भी आपने, डज इट जस्टिफाई कि आप रिजवान को ड्रॉप कर दें? मतलब मैनेजमेंट, हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि वो मैनेजमेंट कहाँ है, क्या सो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन इन चीजों को देख रहा है। आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो इस सिलेक्शन में? ट्रू। तो ये तो सरफराज पे। ओवरऑल हफीज की बात हुई, हफीज पे थोड़ा सा मैं आपको लोगों को सबको बताता चलूं कि हफीज नाउ हैज द सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ मैन ऑफ द सीरीज इन T20s, और व्हिच इज 4, और उससे ज्यादा खाली विराट कोहली को है। विराट कोहली के टोटल 5 हैं। और जहां तक हफीज की बात है, हफीज को अभी हमने देखा था उस पर कितना प्रेशर आया था, जब रमीज राजा ने भी बोला था कि हफीज जो है वो उनका दे हैव पास्ट हिज प्राइम, ही इज पास्ट हिज प्राइम, सो शोएब मलिक, और उनको अब लेके जाना नहीं चाहिए। फिर हमने देखा कि जब कोविड टेस्ट हुए तो हफीज ने जो है वो
अपना खुद ही से जो है ना पर्सनल एट अ पर्सनल लेवल उसने जाके वो कोविड टेस्ट कराया जो कि नेगेटिव आया and this that and everything and we see him performing now which is an amazing sign. I mean इसको हमने bowling में use नहीं किया लेकिन अगर bowling में भी use करते I'm sure कि जो है ना Hafiz would have come out successful with at least a wicket or two against left-handers. True. तो यासिर मगर इस पे एक big question बनता है. I think ये तो हमने establish कर लिया और I like to hear you guys thought कि इस performance के बाद Are we saying कि मलिक की कोई जगह नहीं है ना हमने उसको वो बैटिंग पे भेजा ना वो उन्होंने तीन जो T20 में की जो बॉलिंग की तो don't you think कि this is end for Malik or you guys see कि थोड़ा I mean, there's a light? Good question, right? लेकिन कोई ऐसी अभी सीरीज आ नहीं रही है in the near future, ठीक है, कि जो determine कर सके for good and for all इन दोनों का future, ठीक है. अब जिम्बाब्वे से सीरीज है ठीक है उसके लेकिन उसमें अगर हो सके तो आई मीन आई वुड से कि पीसीबी इज प्रोबब्ली गोइंग टू ट्राई न्यू प्लेयर्स ठीक है लेकिन तो फिर आप कब खिलाओगे और उसके साथ साथ इनकी एज भी जो है ना होती जाएगी अभी 38 के हैं शायद हफीज इसी के आगे पीछे होंगे थोड़ा बहुत मलिक के पास सीपीएल की बैकिंग है कि सीपीएल में वो अच्छा खेलते हैं T20 लीग्स में अच्छा खेलते हैं तो क्या मलिक वापस आएंगे इसमें और whenever the next big series is or deliver करेंगे that's a big question. हफीज ने तो प्रूव कर दिया कि he can. Right. I think मलिक और हफीज दोनों का स्क्वाड में जरूर होना चाहिए but T20 as a player and like listen to me please. Shorter format is all about variety in your 11. ठीक है. So they should be in the squad but playing Hafiz and Malik in the same team does not make sense to me because they both are pretty much identical players. ठीक है. So we can have Malik as a backup for Hafiz or vice versa. ठीक है. Malik Hafiz ने इस सीरीज में दिखाया कि उनकी बैटिंग आजकल फॉर्म में है और वो बॉलिंग में भी यूटिलिटी एवरीबॉडी नोज. Malik also has pretty much the same kind of game. ठीक है. तो अगर आप इन दोनों को खिलाते हैं तो आप वैरायटी थोड़ी सी अपनी टीम में कम कर लेते हैं क्योंकि दोनों प्लेयर आइडेंटिकली एक ही जाते हैं. जैसे कि बॉलिंग में हमने एक टाइम पे देखा था हमारे पास हसन अली और फहीम अशरफ दोनों एक ही तरह के बॉलर्स हो गए थे. तो अगर बैट्समैन एक को मारना शुरू करते हैं तो दूसरे को राइट. लेकिन डॉक्टर साहब आप जिस तरह कह रहे हैं आई डू अग्री विद यू एक ही तरह के प्लेयर हैं और हो सकता है नेक्स्ट सीरीज जो बिग सीरीज हो उसमें मलिक could be performing just as good as Hafiz is today. ठीक है लेकिन doesn't it make sense to have utility players in T20 and one day? No, they should be part of your squad. I will like to have them in your squad. But in the playing 11, I think we should play with only one of the two, so that we can play a different player in a different role. Like say for example. लेकिन उसका पर्पस क्या होगा? उससे क्या पर्पस सर्व होगा? अगर दो प्लेयर यूटिलिटी प्लेयर जो कि हाई परफॉर्म, लेट्स से कि हफीज मलिक भी जो है नेक्स्ट टाइम हाई परफॉर्मिंग प्लेयर है, स्कोर भी कर सकते हैं, विकेट भी ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट गो विद देम? देखें अगर आपके पास यंगस्टर्स अच्छे नजर आना शुरू हो गए, लाइक रिजवान एक अच्छा बैट्समैन भी नजर आ रहा है, अच्छा कीपर भी नजर आ रहा है, ठीक है, फिर आपको हैदर भी एक अच्छा बैट्समैन नजर आ रहा है. जब आप मलिक और हफीज दोनों को खिलाते हैं तो फिर आपको इनमें से एक आधा प्लेयर बाहर बिठाना पड़ता है. ठीक है, तो आई थिंक आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के ऊपर बैक कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक बॉलर के ऊपर बैक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. तो ये डॉक्टर साहब मैं आपको वहीं पे होल्ड करूंगा. मलिक जो है इज प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर. I mean, yes, he doesn't have age उसके फेवर में नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट बिग सीरीज में, मैं बिग सीरीज की बात कर रहा हूँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज होगी उसमें आप ट्राई कर लें, दैट्स फाइन. लेकिन बिग सीरीज में, I mean, इमरान फील फ्री टू जॉइन इन, लेकिन मलिक जो है, राइट, मलिक को तो मेक सेंस करता है कि व्हाई नॉट डिलीवर हिम, मेक हिम प्ले एंड ही डिलीवर्स. बॉलिंग ऑप्शन तो वो है आपके पास, लेकिन आपने देख लिया इस सीरीज में हमारी मैनेजमेंट ने हफीज और मलिक दोनों को एज अ बॉलर यूज नहीं किया. हमारे प्लान्स में नहीं था उनको यूज करना. हमारे प्लान्स में ये था कि जो प्लेयर्स अदर देन मलिक एंड हफीज हमने बॉलिंग ऑप्शंस के लिए लेके गए, हमें उनको ट्राई आउट करना है, उनको कॉन्फिडेंस देना. आपने देखा इफ्तिखार को इस पर्पस के लिए यूज किया, ठीक है, और आज इमाद को अच्छी खासी फैंटी पड़ रही थी. अगर बैंटन और मॉर्गन वहां पे आउट ना होते, मुझे लग रहा था कि डेस्परेशन में हमें एक आधा ओवर हफीज या मलिक से करवाना पड़ता वहां पे. बट लकीली दे गॉट आउट एट क्रूशियल पॉइंट्स फॉर पाकिस्तान एंड इमाद हैड अ ब्रीदर टू कंटिन्यू 4 ओवर्स. लेकिन डॉक्टर साहब वहाब ने विकेट ली है ना, ठीक है, वहाब की जो एक्सपीरियंस काउंट्स इज व्हाट आई एम सेइंग. तो अगर मलिक को भी आप खिलाते हैं, ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत क्रिटिकल था, अगर मैं देखता हूँ 1-1 मैच इन दोनों का, तो आई थिंक मलिक इज लाइट है थोड़ा हफीज. मलिक ने कुछ भी नहीं किया था यार. देखो यासिर, चांस भी नहीं मिला ना उसको इस सीरीज में. मलिक जो है ना, मैं कहता हूँ वो सर्कमस्टेंशियल प्लेयर है.
अगर आप आप जब ओपन करते हैं, ओपन जाता है आपका, अटैक करता है, थोड़ा सा मिडल और अटैक करता है, तो अगर वो फ्लैप्स करता है ना, तो मलिक कुड बी हैंडी प्लेयर, वो आके इस इनिंग को संभाल सकता है। उसकी ये क्वालिटी है कि वो 3-4 विकेट एक साथ गिर गई तो वो नीचे आके इस इनिंग को बिल्ड करेगा दोबारा। लेकिन वो ऐसा हर मैच में होता नहीं हमारे साथ। हमारा नॉर्मली ओपनर जो T20 पे वो हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा नीचे 1 डाउन 2 डाउन। लेकिन जिस दिन वो हमारे फर्स्ट 4 जो है टॉप ऑर्डर जो क्लैप्स करेंगे, तो मलिक विल बिल्ड यू अ इनिंग अपने साथ, टेल एंडर को या ऑलराउंडर किसी को मिला के, एंड देन ही विल पुट अ डिसेंट टोटल। ही इज नॉट अ मैच विनर एनीमोर, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं एक चांस दे देगा कि आप हो सकता है कि थोड़ा सा आपको एक गेम में इन रहने के लिए ना एक एंड आपको संभाल के कुछ ना कुछ टोटल पोस्ट कर देगा। जी डॉक्टर, हफीज जो आएगा, हफीज डिफरेंट स्टाइल है, ही इज जस्ट गोना कम एंड प्ले हिज स्ट्रोक्स, और वो बहुत क्लीन हिटर है, ही इज अ वेरी क्लीन हिटर। उसका और मलिक का कोई कंपैरिजन नहीं है। मोहसिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है? तो आप, मैं अग्री कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप देखिए ना कि अगर जिस तरह अभी इंग्लैंड साइड पे आप कंपैरिजन है, मोइन अली, राइट, केस इन पॉइंट मोइन अली को कब से फेल कर रहे हैं, ठीक है? थोड़े दिन पहले टीम से भी आउट थे क्योंकि पर्सनल रीजन, उन्होंने खुद भी थोड़ा बोला था कि आई कैन नॉट प्ले टीम से। अभी इन्होंने T20 में, फर्स्ट 2 T20 में इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए ये। आज देखें, आज ये ऑलमोस्ट ले गए थे मैच, ठीक है? ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं होती अगर हम अच्छी बॉलिंग नहीं कराते टुवर्ड्स द एंड, मोइन अली would have taken the that's game the away from difference you. यहाँ से देखो, लेकिन जो क्या big शोएब difference मलिक, है ना, इमरान मैं कंप्लीट करूं फिर तुम्हारे पास ही आता हूं कि sure. शोएब मलिक doesn't he fit that role, जैसे मोहसिन ने कहा, No, he and doesn't. based on That's that doesn't he deserve no. another selection for a big No, but series? here's the difference between Moeen Ali and Shoaib. Moeen Ali is kind of player जिस दिन वो चलता है, he goes over 175, 200 की strike rate से आराम से जा सकता है। मलिक ऐसा प्लेयर जो 120, 125 की स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं जा सकता। जिस तरह जो मोहसिन ने कहा कि अगर आपकी विकेट्स गिर गई है, वो आपको 120, 140 के बीच में रन कर देगा, but that's not your winning total. You're लेकिन missing वो the डिपेंड point. भी करता है ना कि आपकी ऑपोजिशन की बॉलिंग कितनी स्ट्रांग है। पाकिस्तान की अगर भाई पाकिस्तान की हमारे पास बॉलिंग, भी 6 हिटर्स, देखो आपने देखा ना इंग्लैंड के पास एवरी प्लेयर कैन हिट 6, हमारे प्लेयर हफीज के अलावा nobody can hit 6. We need in T20 नहीं यार, आप हफीज ये can no इस longer hit फॉर्मेट में sixes anymore. डिसएग्री करूं। नहीं मतलब उसकी स्ट्राइक रेट देखो ना, आप वो जो है मलिक का स्ट्राइक रेट कम है। स्ट्राइक रेट देखो, अगेन कम है मैं तो उसका ऐड स्ट्राइक करूंगा रेट। कि he is never gonna win you a match again. लास्ट मैच उसने अफगानिस्तान जितवाया था, he is not a match winner anymore, but वो आपको एक चांस दे देगा, एक होप दे देगा कि इनिंग बिल्ड करके एक डिसेंट भी नहीं, एक अच्छा स्कोर जो कि आप नहीं कर पाते, वो आपको बिल्ड करके और कर देगा। लेकिन वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हो नहीं रहे, ऐसी दोबारा हमारे साथ हो नहीं रही कि हमारी फर्स्ट 4 विकेट जो है कोलैप्स कर रही हो और मलिक की हमें जरूरत हो। लेकिन इसको रखा हुआ, यू नेवर नो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी he'll be there, he'll hold one hand and और वो थोड़ा सा आपको जो है ना कहीं चांस देगा। और अगेन वो स्ट्राइक रेट, मैं फिर कहता हूँ, वो उसका he cannot be compared Hafiz or anybody else, क्योंकि स्ट्राइक रेट वो जानवर नहीं है, लेकिन ही इज अ स्मार्ट क्रिकेटर। मैं भी कहता हूँ जगह में नहीं है उसकी टीम में pass to somebody else, ठीक है, लेकिन we never know when we gonna need him. Maybe मेरे ख्याल से तो डॉक्टर मोहसिन एंड डॉक्टर, आई सपोर्ट हिम फॉर अ नेक्स्ट बिग सीरीज एट दिस पॉइंट। मेरा कल मैं थोड़ा हार्श भी था इस पे, लेकिन थिंकिंग ओवरऑल किस तरह से ये सीरीज गई है, जस्ट हैविंग अ होलिस्टिक पिक्चर, मुझे लगता है कि यार इनकी जगह, मलिक की जगह तो डेफिनेटली बनती है। मलिक और हफीज, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। एक पॉइंट जो है उसकी तरफ मैं आपकी अटेंशन दिलाना चाहता हूँ। लकीली ड्यू टू कोविड हमें 1 साल मजीद मिल गया वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। मलिक एंड हफीज हमारे वो वाले प्लेयर्स हैं, हमने इनको टाइम हमने ट्राई आउट किया हुआ है, हमें पता है इनसे हमें क्या मिल सकता है। आई एग्री विद मोहसिन के रियर गार्ड जो रोल है उसको वो बड़ा अच्छा प्ले कर सकता है, ठीक है, टीम इज इन क्राइसिस। बट ये इस 1 साल के अंदर अगर आपके पास एक आधा कोई ऐसा प्लेयर नजर में है जिसको आप मिडिल ऑर्डर में या एज अ पावर हिटर आप ट्राई आउट कर सकते हैं, आप उनको डेवलप करें, कॉन्फिडेंस दें, तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगी खिलाने के लिए। दैट्स व्हाई आई से मलिक एंड हफीज कुड बी यूज्ड interchangeably. That will open a vacancy in the middle order either for a power hitter or another player who can guard. लेकिन डॉक्टर इस चीज से मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, कि हमने हमेशा यंग टैलेंट पे जो है ना हम लेकर आए, चलो भाई नया सब सेटअप करो, लेट्स ब्रिंग इन यंग गाइज एंड दैट्स यंग गन्स एंड दैट्स नहीं किया आप मुझे मैं कंप्लीट कर लूं डॉक्टर, फिर आप आ जाइएगा। जो हम हारे हैं जी, हम जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हारे हैं, ठीक है, वो हम इसी वजह से हारे हैं। सारे लोगों ने यही उस पे कंक्लूड किया था कि हम वी वेंट विद टू मेनी सीनियर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड कप।
And that has happened in last two T20 World Cups. We have said that. लेकिन हमें मुझे लगता है कि right now why would you want, आप क्यों जाएंगे आप young players के पास when you're, आप चाहे old guard हो, आप कुछ कह लें, आपके senior players वो perform कर रहे हैं. I mean Misbah was performing up until the very end. Why not just, why don't you go ahead and it goes back to the planning, experience. right? But Yasser, it goes back to the planning. Do we think Malik and Hafiz, right, even though we like him, can survive a year from now on and play the World Cup? So all we're that's saying the is question. I agree. Yeah, right. That's the question. अगर उनकी performance इतनी अच्छी होती है up until Right. that point, why not go with it? अब आप ये भी देखो, unfortunately, right, Wahab had to come in, a 35, 36-year-old had to come in and won us the game. And won us the game, so why not go with Malik? So, I mean, तो वो ये है कि I think it's just a weird situation for Pakistan कि ये लोग groom नहीं करते किसी और को play. I think the only player they brought in was Iftikhar, जो हमने देख लिया कि is not really much. और जो फहीम अशरफ को उन्होंने थोड़ा सा groom किया था, जब वो थोड़ा सा ठीक हुआ, एक दो bad game उसको निकाल दिया. I mean that's the point. हम यही है ना कि भाई आपने invest कैसे करना है. Exactly. आपने experience दे दिया उसको. When he has the experience, he has a few bad games. चलो भाई, we don't want to have you anymore. देखो नया टैलेंट एकदम से लाके आप बिल्कुल अपने टीम पे नहीं डाल सकते. आपको थोड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. सीनियर प्लेयर के साथ आप एक या दो चांस आप जूनियर प्लेयर को नए टैलेंट को दे, लेकिन अगर आप कहेंगे पूरी टीम फिलअप कर दो, सारा नया टैलेंट लाओ, वो कभी भी हमारे साथ ना कभी वर्कआउट नहीं किया. तो अच्छी बात है ये लोग साथ में टीम में रहें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहे, थोड़ा सा देखें, उसको सीखें, क्योंकि ये लोग जो है ना, इन लोगों का जो डर था वो निकल चुका है. हो सकता है हमारे नए प्लेयर्स में उन्होंने जितना बॉलर वगैरह नहीं खेले आए, वो थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी हो, कहीं ना कहीं उनको टिप देके या टीम में रह के ना उनके लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं. तो हमेशा ना एक प्रोसेस होगा. थोड़ा सा आप सीनियर के साथ चलेंगे, थोड़ा सा ओल्ड एज रखेंगे इन सब लोगों को, थोड़ा सा आप जो है ना नया टैलेंट लाएंगे, इसी तरह वो है ना सक्सेसफुल होगा. अदरवाइज सारी अगर जिम्मेदारी आप जूनियर्स पे डाल देंगे या सिर्फ सीनियर पे डाल देंगे तो टीम कभी भी नहीं चलेगी. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. हैदर अली, ग्रेट डेब्यू. I mean, nothing short of amazing. ठीक है, लेकिन थोड़ी बाबर आजम की तरह उसकी बैटिंग मुझे लगी, but I feel like, और ये मैं ओपन करता हूँ उस पे, I feel like he is more easy, more comfortable on the leg side. उसकी जितनी मैंने स्ट्रोक्स देखे, उसने लेग साइड पे खेले, और and I felt like he is more comfortable on leg side than on the off side. मुझे भी यही लगा था यासे कि he is more, seems like he's, even though उसने ज़रा pull नहीं किया, but he seems to be more of a natural type of puller, right, or like a hooker. So मुझे भी ऐसा लगा, hopefully he can play all around the ground. हैदर अली का पता है कैसे खेलता? I think इसकी रीजन मेरी नजर में ये थी कि आज का जो मैच था उसमें एक साइड की बाउंड्री मोहसिन जी, आप इधर मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या हैदर अली के बारे में बात कर रहे हैं आप? हैदर अली, मैं मंसूर से थोड़ा सा पूछ रहा था, अगर इसने फॉलो मंसूर किया को भी आप ले आइए, मंसूर को भी आप ले आइए. जी डॉक्टर, आप कंटिन्यू करें. किया हुआ है थोड़ा सा, इसको है लेग साइड का बता रहे हो, लेकिन वो माइकल होल्डिंग था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, he was like he was appraising him big time for the drive he was लेकिन आज वो देखा नहीं ना, आज वो नजर नहीं आया, उसी पे तो बात हो रही है. आप यार वो एक मैच है, वो I personally feel कि PSL में अगर कभी आपको कोई अच्छा टैलेंट मिला है ना, तो ये हैदर अली है इस सीजन में. इससे अच्छा प्लेयर मेरा ख्याल है he's gonna be there for long term. Again, इसकी एक क्वालिटी है, प्रोसेस से गुजर के आया है. सर ये मैं एग्री करता हूं. Under 16 probably, under 19, and then he came into PSL and then international team. तो वो ऐसा नहीं है one time shot के जी वो फ्लरिश हुआ, उसको खिलाया और एकदम से आगे सारे हवा निकल गई. इसकी ये चीज नहीं होगी. सेम थिंग अप्लाइड टू बाबर आजम. अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपके पास जाता हूं, लेकिन मैं मोहसिन के पॉइंट से आगे लेके चलता हूं कि आई अंडरस्टैंड कि जिस तरह मोहसिन कह रहे हैं कि प्रोसेस से गुजर, हमने देखा फखर जमान भी जो काफी प्रोसेस से गुजर के आया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही वाज फिगर्ड आउट. और अब जिस तरह होता है, आप देखते हैं फखर जमान आज भी शायद 1-2 रन पे आउट हुए, कोई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जब से वो फिगर आउट हो गए. डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करिए जहां से आपने लीव ऑफ किया था विद दिस इन माइंड, जो मोहसिन ने कहा. थोड़ा सा आपने सिंस यू हैव ब्रॉट अप फखर, तो मैं उसके थोड़ा सा ऐड कर दूं. फखर का और हैदर अली का डिफरेंस है कि हैदर अली हैज गॉन टू अंडर 19 एज वेल. ठीक है, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैं देखा था, he was like a complete batsman with a full range of shots almost. ठीक है जी. तो हमारा जो चैट ग्रुप है उसके अंदर आई थिंक फरवरी के अंदर I was probably the first one who mentioned about him even before the PSL.
So आज की गेम में लेग साइडेड जो आपको उनकी जो गेम नजर आई उसकी रीजन ये थी कि आज के गेम में one side of the ground was 50 yards and the other side was 80 yards. So with a player who has a good game awareness, he knows which side to fancy. तो उन्होंने उस शॉर्टर साइड पे फैंसी करके शॉट्स उन्होंने ज्यादा लेग पे इसलिए लगाए थे because it was he was confident कि if he goes from the middle he will be clearing the boundary easily. तो ये एक matureness show करती है एक young player के अंदर, which is a very good sign for Pakistan. So I mean I don't disagree with that. बहुत अच्छा उसकी लगी बैटिंग, लेकिन जो एक फील है ना थोड़ी कि यार ये थोड़ा लेग साइड पे ज्यादा खेल रहे हैं, मे बी ही इज कंफर्टेबल एंड दैट्स फाइन. मैंने पीएसएल में भी देखा, वर्ल्ड कप में भी देखा, इनके पास ड्राइव भी हैं, ये बैक ऑफ द स्क्वायर ऑन ऑफ साइड भी खेलते हैं, कवर ड्राइव भी खेलते हैं, स्ट्रेट ड्राइव भी खेलते हैं. ही हैज होल रेंज ऑफ शॉट्स. ठीक है, आई होप के प्ले ऑल अराउंड. या सूनर आप इनको लॉन्गर फॉर्मेट में भी खिलाएंगे 50 ओवर्स में या फिर 5 डे के अंदर भी आप इनको खिलाएंगे, यू विल गेट टू सी मोर ऑफ. हां, ये अच्छा पॉइंट है आपका कि यार ये ना ही लुक्स लाइक द काइंड ऑफ गाय कि जो 5 डे फॉर्मेट इजीली जो ना अडैप्टेबल है. But big question है कि ये first 2 ODIs में क्यों नहीं खेला, जब आपके पास पता है कि ये player is a proven player, तो ये first 2 में क्यों नहीं खेला? I just don't understand that. ये management है या captain है, ये किसका था? ये management I think higher level पे proven नहीं था, management को अपने doubts थे. I think they were so desperate to win one game. But isn't that the best one to put them in the first game? I mean, अगर आप strategic सोचोगे जो आपके नया प्लेयर उसको फर्स्ट गेम में ट्राई करो, अगर नहीं परफॉर्म कर रहा आप अपने ले आओ सीनियर को. हम उल्टा करते हैं. I think they went with safer options, उनको लगा I think वो कंजर्वेटिव ऑप्शन है ना. एग्जैक्टली, डॉक्टर साहब से एग्री कर रहा हूं. कंजर्वेटिव ऑप्शंस के साथ उसको ही शुड हैव बीन देयर. पहले 2 T20 में उसको होना चाहिए था. आई स्टिल फील कि एक स्पिनर होता, इमाद वसीम, शदाब की जरूरत नहीं थी, और उसके अलावा इफ्तिखार अहमद वाज लाइक जस्ट देयर फॉर पता नहीं. ये पॉइंट अच्छा है वैसे. मोहसिन मैं इसी पॉइंट पे कंटिन्यू करूंगा और यही तो आपसे शुरू करता हूं कि क्या आप ये कह रहे हैं कि शादाब की अब जरूरत नहीं है टीम में? शादाब इज नॉट परफॉर्मिंग. उसको थोड़ा सा उसको भी रेस्ट दें. जब आप सरफराज कर रहे थे, उसको आपने ड्रॉप किया है, तो आई थिंक दिस गाय इज द नेक्स्ट पर्सन हु शुड बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम. इसको थोड़ा सा ब्रेक दें, लेट हिम ग्रूम अगेन. उसका जो भी कर रहा है ना, दे इट सीम्स लाइक ही इज वेरी इजी टू प्ले. तो एक और चीज थी, वो आप फखर जमान की बात कर रहे थे. फखर जमान पुरस्कार से नहीं आए, वो भी वन टाइम स्टार ही हैं. वो पीएसएल से ही निकले हैं. वो उन्होंने भी 200 मारी हुई है वन डेज में. ही इज द ओनली बैट्समैन फॉर पाकिस्तान जिन्होंने 200 नहीं, वो तो बाद में आए ना, लेकिन वो कोई उन्होंने अंडर 19 या वो उस चीजों से नहीं आया. पीएसएल से सिर्फ एक वो नहीं आई थिंक वो आए, वो डोमेस्टिक सर्किट से आए. डोमेस्टिक सर्किट से आए, नॉट फ्रॉम अंडर 19. फर्स्ट क्लास के लिए अंडर 19 नहीं खेली. अंडर 19 पाकिस्तान की अंडर 16 एंड अंडर 19 इज वन ऑफ द बेस्ट. जो लोकल टीम है, या आप कह लो कि पाकिस्तान की है, वो है वहां से बेहतरीन. जो भी खेल के अगर आपकी टीम में आएगा, ही इज गोना लास्ट लॉन्गर देन कंपेयर्ड टू. वो लास्ट लॉन्गर वर्सेस क्वालिटी लास्टिंग, उसमें थोड़ी डिफरेंस हो जाती है. वो तो सरफराज भी आया था अंडर 19 से. वो तो सरफराज भी आया है. अजहर अली, आपको चैंपियंस असद शफीक भी आए हैं. तो अभी एक और प्लेयर है जो कि आपको देखना है, वो भी अंडर 19 से, हैदर अली का टीममेट रोहेल नजीर. ही इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, ही वाज द कैप्टन ऑफ अंडर 19. So I think we probably are gonna see him in coming years as well, and he will be a great prospect as well. चले ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा गुड नोट पे एंड करते हैं. पाकिस्तान की किट कैसी लगी? मुझे लगा थोड़ी 99 और 2006 की जो थी ना, उन दोनों की कॉम्बिनेशन में उन्होंने किट लाई है. Personally feeling I'm okay with it, not too excited, लेकिन क्या कहते हैं आप लोग? I mean, it wasn't, like you say, it wasn't too exciting, बस ठीक है. कोई उसमें इतना थॉट प्रोसेस नहीं डालते हम. आई विश कि हम जरा थोड़ा सा ज्यादा थॉट प्रोसेस डालें इनमें. हमारे स्पॉन्सर्स भी कोई अजीबो-गरीब होते हैं, मगर दैट्स नॉट अप टू द टीम itself, but I mean all these things easy पैसा वाले स्पॉन्सर है. नहीं, कोई और था. आई थिंक इट से समथिंग एल्स, राइट? नो, आई मीन मुझे लगा कि वो मुझे स्पॉन्सर ले, मुझे लगा कि मोटो ऑफ द टीम में आओ, इजी पैसा कमाओ, बाहर चले. आई थिंक दैट्स इट्स द मैसेज, नॉट द स्पॉन्सर. सरफराज का मोटो है ये. सरफराज कह लें, असद शफीक कह लें, आप जिनको कह लें, इजी पैसा है. Anyway, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आपकी टीम की किट के बारे में? As long as they win games for us, I don't mind what kind of kit they wear. ठीक है. I think ये मैं disagree. I think it all ये थोड़ा मैं disagree करूँगा डॉक्टर. थोड़ा स्टाइलिश लगना चाहिए यार. थोड़ा लगना चाहिए ना, पता चल रहा है कि आप ये हो कुछ टीम की. आप इंग्लैंड की किट देखो, इंग्लैंड की किट हमेशा अच्छी लगती है. इंग्लैंड की देख लें, इंडिया की देख लें, ऑस्ट्रेलिया की देख लें. I think it all matters कि भाई आप इंग्लैंड की देख लें किट. मैं तो कहूँगा it just shows PCB as an institute. They need to work a lot on a lot of things, Soft skills और जो है ना हार्ड स्किल्स दोनों पे.
चले सही है. Like I think that's a wrap. Anything else you guys want to discuss? आज के जो जिस तरह शो हुआ है. मैं तो भाई over and out. Over and out. चलो सही. Thank you Mohsin for joining Alright. us. I know you're busy. Have fun. Allah, Anything Allah. else, Doctor and Imran? I Wahab. think Wahab. go ahead. Zabardast Wahab. I think Wahab was amazing. Wahab was great today. Experience count. आप कुछ भी कर लें. Experience counts. And he delivers. एक उनकी जो प्रॉब्लम है लैंडिंग की डेंजर जोन के अंदर, दैट कैन बी कॉस्टली इन अ क्रूशियल मैच. ठीक है, इनको आई नो ही इज ऑलरेडी 35 प्लस बट ही स्टिल हैव टू अब नहीं सीखेगा वो. It's too late to learn. If we are to play him in the World Cup, we don't want him to do that in the World Cup when he has to bowl only 4 overs. डॉक्टर साहब मैं आपको बैक करता हूँ. ठीक है, इन्होंने जब पैनिक बटन दबाया था वर्ल्ड कप 19 से पहले, वहाब को लेकर आ गए थे. उससे पहले कहा था मिकी आर्थर ने वहाब की जगह नहीं है टीम में. वहाब ने परफॉर्म किए, गेम्स जीत के दिए इन द वर्ल्ड कप, एंड द गाय इज अमेजिंग. आप कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में. I mean, you have to give it to him. I think he reminds me like a 50% version of Shoaib Akhtar, right? Only if he had all the capabilities of Shoaib Akhtar, but he had the heart of Shoaib Akhtar. At least उसको मैं देखा है कि वो फील्डिंग में भी ट्राई कर रहा है. Yes, he's not the best fielder, he's not the best bowler, but उसका ये कि he always gives out his full energy. हमेशा अभी भी देखे वो 87 90 के पास करता है बॉल, and we've been seeing him for what, like 12 years now, or अभी भी in the Pakistani circuit he's still the fastest, almost close to the fastest. So it's pretty amazing. I agree with that. Like he tries to give his best, or like he's also handy with the bat too. So लेकिन ये जो इनका जो लैंडिंग वाली जो प्रॉब्लम है, if he has to bowl only 4 overs, he should not get those 2 warnings in first 2 overs. That's all I want as a fan. चले, अगर मिल भी जाती है उसके बाद अच्छी बॉलिंग भी कराते हैं. I'm not against it. No, उसके बाद the only option he has left is to go around the wicket. चले. So that might not work for every batsman. चलो सही है. I think this is it. This is finally it. Thank you so much for joining. फिर इंशाल्लाह बात करते हैं coming days में. अभी तो कल तो कोई मैच नहीं है, या अभी T20 सीरीज भी खत्म हो गई. Let's plan out के what the next topic. एक final question मैं आप लोगों से पूछूंगा. In one sentence, how will you wrap up the whole tour that Pakistan had in the last 2 months? I think a little bit exciting, but mostly disappointing because of the test matches. Because it's almost like we've almost had them, but not. मैं थोड़ा सा सेकंड करूंगा इमरान की बात. आई जस्ट थिंक कि इन्होंने they did not play in line with the expectation. ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया. नंबर 2, the reason is हमने जो एक्सपेक्टेशन की थी वो कोई ऐसी नहीं थी कि ओवर द मून. It was realistic expectation. पाकिस्तान ने डिलीवर भी किया, लेकिन जो है ना वो कहते हैं होलिस्टिक, like big picture जो है ना वो नहीं थी सामने. We were good with the details, लेकिन जो बिग पिक्चर थी, हाउ टू विन, जो है ना वो नहीं था. रैप करना या ना एकदम एंड तक पहुंचाना. हमने देखा है कि यार वसीम वकार जब खेलते थे, गेम वुड बी आउट ऑफ साइड, लेकिन एंड में आके पाकिस्तान जीत जाता था. राइट, 7 विकेट्स फॉर लाइक 20 रन्स या 25 रन्स. पाकिस्तान इस तरह मैच, वो नहीं नजर आया कि जो है ना फाइटिंग स्पिरिट के डू और डाई वाली वो चीज जो है ना वो मिसिंग है. यस, यू प्ले अकॉर्डिंग टू द प्लान, और प्लान से जैसे ही चीज मूव होना शुरू हो जाती है, यू डोंट नो हाउ टू मेक इट वर्क. ये चीज जो है ना ये समझ नहीं आई. आपने देखा यही चीज आपने फर्स्ट टेस्ट में देखी, थर्ड टेस्ट में देखी, और फिर अभी सेकंड T20 में देखी. क्यों हम लोग आ रहे हैं? क्योंकि थिंग्स स्टार्टेड टू गो आउट ऑफ प्लान, और हमारे पास वो प्लान ऐसे नहीं है कंटिंजेंट प्लान कि जो चीज हम अप्लाई कर सकें. ये चीज जो है ना मुझे लगा कि सबसे बड़ी फैक्टर थी. आपने कोई अच्छा क्वेश्चन किया. जैसे डॉक्टर ने कहा था few words में, मगर I think that's the story of Pakistan. You cannot explain this in few words. आप अगर few words में जाएंगे आपको explain भी करना पड़ेगा. I have few words to say. We were good, but we were not good enough. But on the other hand, we showed the world England, they might be good, but they're not that good either, because we almost had them at so many times. लेकिन ये वो डॉक्टर साहब वो जो है ना थोड़ी you have to give them all the credit कि उन्होंने. हम इस तरह की बातें करते हैं to make ourselves feel better, right? आपको credit देना है कि वो उस situation में आके. Today we won the match, and we could have won others as well when we were so close to winning. अब देखिए इस तरह वही बात है ना कि हम लोग वर्ल्ड कप भी जीत सकते थे. They were not that good either. वर्ल्ड कप भी जीत सकते थे, लेकिन हमने जीता नहीं. हम वेस्ट इंडीज की गेम ने हमें हरा दिया. ये ग्लास हाफ फुल वाली बात है.
आप देखेंगे भाई आपने गलतियां की हैं तभी कोई जीता है, या ऑब्वियसली दूसरी टीम जो है मतलब they are there to play. But I think the best thing is, for us, I think we found one batsman जो हमेशा हमें होती है. So Heather Ali, I think it's a positive for the whole series for me. And hopefully कि इसको वनडे में खिलाएं. I hope the management इसको ठीक से करे, ऐसा manage करे कि slowly वनडे में hopefully in test. But I think that's a big Don't make him a keeper. Don't make him a keeper. चलो सही, चलें यार, thank you so much. फिर बात करते हैं next time. We'll talk soon. Okay.